हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज की जो कहानी है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शोभा किचन में जल्दी जल्दी काम कर रही होती है तो उसके ससुर जी बोलते हैं कि बहू, दवाई का समय हो गया है बेटा, जल्दी से ला कर दो। तो शोभा बोलती है हाँ हाँ बाबूजी, देती हूँ। तभी शोभा का बेटा बोलता है कि मम्मा, लंच जल्दी तैयार करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। शोभा बोलती है बना रही हूँ बेटा। उसी समय विपिन आवाज़ लगाता है कि भाभी, मेरा भी टिफ़िन जल्दी से तैयार करिए, आज तो लग रहा है कि मुझे लेट हो ही जाएगा। शोभा सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जल्दी जल्दी काम कर रही थी। फिर वह बड़बड़ाने लगती है कि आज ही नीता को नहीं आना था, एक बार मुझे बता तो सकती थी या फिर फ़ोन भी कर देती, मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा लेती। बोलते हुए शोभा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि सासू माँ जब रहती थी तो नीता अगर काम पर नहीं भी आती थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। उनकी कमियां शोभा को बहुत खल रही थी। शोभा के सासू माँ का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे। शोभा अपने आंसू को पोंछती है और जल्दी जल्दी काम करते रहती है। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। वह विपिन को बोलती है कि विपिन, जरा देखिए तो कौन आया है। विपिन दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि नीता है। वह भी बोलते हैं कि आज तो तुमने बहुत देर कर दिया। नीता जब किचन में आती है तो उस समय शोभा बहुत गुस्सा रहती है और बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं आना था एक बार फ़ोन तो कर देती, या फिर मुझे पहले बता देती, कल बोल कर जाती तो मैं सुबह उठती। लेकिन आज देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऑफिस भी जाना है। नीता बोलती है कि भाभी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था। उसकी बातें सुन शोभा बोलती है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम क्यों आई, किसी से कहा देती, जो जाओ आराम करो। तो नीता बोलती है नहीं भाभी, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, इस वजह से ही आ गई हूँ। जो आप जाइए, ऑफिस जाना है ना आपको, तो आप तैयार हो जाइए, मैं इधर संभाल लेती हूँ। फिर भी शोभा से जितना हो पाता है वो करती है और फिर बोलती है नीता को कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना लगे तो फिर तुम मत करना, काम छोड़ देना, मैं आऊँगी ऑफिस से तो कर दूँगी, और अपना ध्यान रखना। कहते हुए शोभा ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोपहर में जब वो ऑफिस से आती है तो सुबह की भाग दौड़ से वो इतनी थक गई थी कि जाके अपने कमरे में लेट जाती है। उस टाइम उसे फ़ोन आता है तो वो फ़ोन रिसीव करके जब पूछती है कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, तो फिर आवाज़ आती है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ मैम, आपका पार्सल आया है। शोभा बोलती है कि मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो फिर मेरे नाम का पार्सल कैसे होगा। तो डिलीवरी बॉय बोलता है नहीं मैम, आप ही के नाम का है, पेमेंट किया हुआ है, जो मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, आप आकर अपना पार्सल ले लीजिए। शोभा जब पार्सल लेने जाती है तो उसे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि पता नहीं कौन भेजा है, लेकिन उस पर लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे डी। उस पार्सल को देख शोभा बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं ही भूल गई हूँ। इस जीवन की भाग दौड़ में खुद के बारे में सोचने का भी समय कहाँ रहता है। उसी समय उसकी बहन का फ़ोन आता है। पहले तो वो अपनी बहन पर गुस्सा करती है कि क्या ज़रूरत था गिफ्ट भेजने का, तो उस पर उसकी छोटी बहन बोलती है कि दी, पहले गिफ्ट तो देखो, ये तो हम लोग का प्यार है दी, भावनाओं को समझो ना, आप हो कि गिफ्ट की कीमत लगा रही हो। जब शोभा उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। उसकी बहन अपनी कसम दे देती है कि दी, आपको उस ड्रेस को पहनकर ही केक काटना है। शोभा के मना करने पर भी वे दोनों बिल्कुल नहीं मानती है। वह सब देख आज सुबह से शोभा को जो थकान थी और वह जो सुबह से परेशान थी, वह सब खत्म हो गया। उसके दिल में एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। शाम को फिर वह वही ड्रेस पहनती है और केक काटती है। उस समय सभी लोग आ जाते हैं और सब मिलकर शोभा का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। शोभा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे और घर में किसी को याद तक नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। यहाँ तक तो उसे खुद भी याद नहीं था, लेकिन उसकी बहनों ने उसके जन्मदिन को स्पेशल बना दिया था। सच में बहनें बहुत प्यारी होती है।
एक बहन तो सबकी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग में से कभी भी इस तरह का कोई वाक़या अगर आपके साथ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।